नाम निकत यास्मीन है। मैं निकत वफा के नाम से लिखती हूँ और राज्य में पैदा हुई हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की और मेरी तालीम मैट्रिक पीटीसी और रिफ्रेशन कोर्सेज है। 9th क्लास में मैंने पहला अफसाना लिखा था। पहली कहानी मेरी 9th क्लास में आगाज़ अखबार में शाया हुई थी। उसके बाद फिर मैट्रिक में मेरी शादी कर दी गई। मेरी शादी के बाद ससुराल वालों को मेरा लिखना पसंद नहीं था। लेकर के छोड़ के बैठ मुझ पे डिपेंड करने लगे मेरा नाम निकत यास्मीन है। मैं निकत वफा के नाम से लिखती हूँ और इसी नाम से जानी पहचानी जाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से कई साल से मैं मुसन्निफ़ा के किरदार अदा कर रही हूँ और मेरी बहुत सारी अफसाने और कहानियाँ आ चुकी हैं। मैं कराची में पैदा हुई हूँ। मेरे वालिद साहब और वालिदा हिंदुस्तान से यहाँ आए थे और यहीं पर मेरी पैदाइश हुई है। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट मुलाजिम थे और वालिदा साहिबा हाउस वाइफ थी। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की और मेरी तालीम मैट्रिक पीटीसी और रिफ्रेशन कोर्सेज हैं, जो 3-4 कोर्स के रिफ्रेशन कोर्सेज वो मैंने किए हैं। उसके बाद फिर मैट्रिक में आने के बाद मेरी शादी हुई। 9th क्लास में मैंने पहला अफसाना लिखा था। पहली कहानी मेरी 9th क्लास में आगाज़ अखबार में शाया हुई थी। उसके बाद फिर मैट्रिक में मेरी शादी कर दी गई। मेरी शादी के बाद ससुराल वालों को मेरा लिखना पसंद नहीं था, लिहाजा मैंने लिखना बंद कर दिया और तकरीबन 10 साल तक मैंने कलम को हाथ नहीं लगाया। 10 साल के बाद फिर एक दफ़ा मेरी सास ने मेरी अम्मी से कहा कि ये लिखती क्या है, क्यों अपना टाइम ख़राब करती है। तो अम्मी ने कहा कि बाजी ये कहानी लिखती है। तो मैंने खुद से लिखती है। तो अम्मी ने कहा खुद से। बोले अच्छा मुझे पढ़ के सुनाओ। अम्मी ने एक कहानी पढ़ के सुनाई तो इस कदर खुश हुई कि फिर मुझे आज़ादाना लिखने का मौका मिला और उसके बाद से फिर मैं बराबर लिखती। अपना लिखने का सिलसिला मेरा जारी था। इसी दौरान मेरे हस्बैंड सऊदी अरब चले गए। उसके बाद फिर बच्चों की तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर थी और मेरे पड़ोस में मेरी अम्मी और अब्बू रहते थे। वो मेरे बच्चों को देखते थे, तो मैं स्कूल भी जाती थी, सर्विस भी करती थी मैं, और घर को भी देखती थी और लिखने का भी मेरा मशगला जारी था। और जो मुझे इतना शौक़ था, इतना जुनून था लिखने का कि मैं जब स्कूल में बैठी होती थी तो बाज़ वक्त मेरे जहन में कोई पॉइंट आ जाता था तो मैं बच्चों की एप्लीकेशन पढ़ा के उस पर लिखती थी और लिख के फिर मैं उसको घर ले आती थी। इस तरह से मैं रातों को बैठ के लिखती थी। जब सारा दिन तो मैं काम में मसरूफ़ होती थी, उसके बाद रातों को लिखती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, अफसाने भी लिखती थी और बच्चों की भी देखभाल करती थी। अम्मी अब्बू ज़रूर साथ देते थे, लेकिन मुझे भी करना पड़ता था बच्चों के साथ। और मेरे बच्चे हमेशा बीमार रहते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने इसी दौरान फिर मेरे पिता का भी ऑपरेशन हुआ, जब भी मैं काफ़ी दिनों तक बिल्कुल नहीं लिख सकी। और इसी तरह मुख्तलिफ मसाइल मेरे साथ पेश आए। मेरे बच्चे, एक बच्चा मेरा बहुत शदीद तरीन बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। काफ़ी अर्सा मैं वहाँ पर उसके साथ रही और इसी तगोदो में मैं अपनी लिखने के सिलसिले को मैंने ख़त्म नहीं की, बराबर मैंने जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा ये सिलसिला जारी है। अब 4 किताबें भी मेरी पब्लिश हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं अपनी नावल भी पेश करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। मैं एक बात और आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरा साथ किसी ने नहीं किया, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने खुद अपने बलबूते पे लिखना शुरू किया और मैं खुद ही आगे बढ़ती गई। इतनी परेशानियों के बावजूद, इतनी रुकावटों के बावजूद मैं अपने काम से बहुत मुखलिस रही और मैं अपने बच्चों को उनकी बीमारियों को देखकर, सारी घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए भी मैंने अपना लिखना जारी रखा। और उस ज़माने में तो इतनी सहूलतें भी नहीं थी, अब तो माशाल्लाह काफ़ी सहूलतें निकल गई हैं। अब तो बहुत ज़्यादा मोबाइल में हमारे पास बहुत कुछ आ गया है। अब तो इतना ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं। मैं आजकल की जो बच्ची हैं, जो राइटर हैं, उनको शौक़ है लिखने का और इस मैदान में उनकी दिलचस्पी है, तो मैं उन बच्चों से यही कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल लिखें और ऐसे कहानियाँ और ऐसी बातें लिखें, ऐसे अल्फाज लिखें जो लोगों के लिए मिशेरा साबित हों और उनको सबक भी मिले, अच्छाई का सबक भी मिले। बड़ों का, बुजुर्गों का, दीन का, इस्लाम का, सबका उसमें निचोड़ होना चाहिए, कहानी में सबक होना चाहिए और ऐसी कहानी को तरतीब दे। और अगर कभी कोई आप पे ऑब्जेक्शन करता है, कोई आपकी कहानियों को एतराज़ करता है कहानियों पे, तो नाराज़ ना हो, ठंडे दिल से उस पर गौर किया करें और दोबारा कोशिश करें कि आप उससे अच्छा लिखें। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप अपने दिल की बातें, अपने जहन की बातें, अपने जो ख्यालात होते हैं वो आप दूसरों तक बहुत आसानी से कलम के ज़रिए हद अदब में रहकर अच्छे अल्फाज में दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। और मेरी भी यही है कि ख्वाहिश के अलावा
अब तक मैंने जो कुछ लिखा है और जो लिखने की और कोशिश कर रही हूँ उसमें मेरे लिए कोई बहुत अच्छा ही अमल मेरा साबित हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि मैं हमेशा कहानी लिखती हूँ तो उसमें सबक ज़रूर होता है। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगी कि अगर कोई बच्चा, आपका लड़का या लड़की कोई भी इस मैदान की तरफ आना चाहे, उनका रुझान लिखने की तरफ हो, तो उनको मत रोकिए। बच्चों को, जो बच्चे करना चाहते हैं उनको एप्रिशिएट कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने लिखने के दौरान डिस्टर्ब हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहती थी। लेकिन जब मैंने दोबारा लिखना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी भी शायरा है, मेरे 2 बेटे हैं वो भी शायरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेरे बच्चों ने भी मुझे देख के सीखा है। और ये कोई ख़राब बात नहीं, गलत बात नहीं है। ये बच्चे जो करना चाहें तो आगे उनको चाहिए तो उनको करें। मैं इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का बेहद मशहूर हूँ मैं इसकी, कि मैं बहुत अरसे से चाह रही थी कि आप लोगों से कुछ अपने दिल की बातें करूँ, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया है। तो मैं अब आप लोगों से मिलती रहूँगी। आप लोग मुझे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मुझे पसंद करने वाले बहुत हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आइंदा में मेरी जो बारिशें होंगी वो आप तक पहुँचेंगी इसी चैनल के जरिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को भी, आप लोग भी सब्सक्राइब करेंगे और इसको पसंद करेंगे, ताकि मैं आप लोगों से दोबारा फिर इस चैनल पर मिल सकूँ।